हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म की उत्पत्ति और विकास, वेदों से उपनिषद और गीता तक का सफर। हिंदू धर्म एक बहुत ही प्राचीन और जटिल धर्म है जिसे कई भागों में विभाजित किया गया है। इसे समझने के लिए हम इसे दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति इसका अर्थ है जो सुना गया हो। यह सबसे प्राचीन और दिव्य ज्ञान माना जाता है। इसमें वेद और उपनिषद आते हैं। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं और इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं होती हैं। यजुर्वेद इसमें यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। सामवेद इसमें संगीतमय मंत्र हैं जो विशेष रूप से यज्ञों में गाए जाते हैं। अथर्ववेद इसमें जीवन से जुड़े जादू टोने, औषधियाँ और दार्शनिक विचार शामिल हैं। ब्राह्मण ये वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ की प्रक्रिया, अनुष्ठान और कर्मकांडों का वर्णन होता है। आरण्यक ये ब्राह्मणों का ही भाग है जो जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इनमें यज्ञों के गुण, अर्थ और ध्यान की महत्ता बताई गई है। उपनिषद वेदों के बाद उपनिषद हिंदू दर्शन के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्मा और आत्मा का ज्ञान है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। गीता भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर आने वाला यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। गीता उपनिषदों के बाद आती है और इसका मुख्य विषय कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। स्मृति श्रुति के बाद स्मृति का स्थान आता है। इसका अर्थ है जो याद किया गया हो। ये मानवों द्वारा लिखे गए और इसमें धर्म, आचार, विचार और सामाजिक नियमों का वर्णन है। इसमें प्रमुख ग्रंथ आते हैं रामायण भगवान राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी जिसमें गीता भी शामिल है। पुराण ये हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं की कथाओं और दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इसमें प्रमुख पुराण 18 माने जाते हैं जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा पुराण आदि। हिंदू धर्म का विकास क्रम। वेद सबसे पहले वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ जो हिंदू धर्म का मूलाधार है। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ब्राह्मण और आरण्यक वेदों के साथ ही ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों का विकास हुआ जो अनुष्ठानों और यज्ञों की व्याख्या करते हैं। उपनिषद वेदों के बाद उपनिषदों का आगमन हुआ जिन्होंने वेदों के गुण, अर्थों पर चर्चा की और आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष की बातें की। गीता महाभारत के काल में भगवद गीता का आगमन हुआ जो उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांतों को सरल और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करती है। स्मृति और पुराण इसके बाद स्मृतियों और पुराणों का विकास हुआ जिनमें धार्मिक आचार, विचार और इतिहास की कथाएं बताई गई हैं। निष्कर्ष सबसे पहले वेद आए, इसके बाद ब्राह्मण और आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए जो वेदांत का भाग माने जाते हैं। इसके बाद गीता और स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। हिंदू धर्म का यह क्रम हमें इस धर्म के विकास की कहानी और दर्शन की गहराई को समझने में मदद करता है।